और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मी साइका रशीद फ्रॉम रावलाकोट, आजाद कश्मीर। गाजियों और शहीदों की खूबसूरत वादी रावलाकोट से इकोनेक्स सिस्टम का हिस्सा बनी और एज अ को होस्ट इकोनेक्स में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। आई वेलकम यू ऑल वन ऑफ द ग्रेट ट्रेनिंग सेशन। मुझे यकीन है कि आपका टाइम आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम जो है तो वो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए जो टाइम हमें मिलता है हमें उसे बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए और ऐसे कामों में यूज करना चाहिए जिनसे हमें कोई बेनिफिट हो। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने एक इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम का आगाज किया। उसके साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप तमाम लोगों ने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन किया। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आप फुल टाइम हमारे साथ रहिएगा, फुल फोकस के साथ सेशन को लीजिएगा। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तमाम लोग एक मैसेज ड्रॉप कर दें अपने ग्रुप्स के अंदर कि हम लोग लाइव हो चुके हैं, ताकि वो तमाम लोग सेशन को ले सकें। तो बात करते हैं ई कॉमर्स के हवाले से। आजकल बहुत सारे लोग घर बैठ के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन वर्क के अंदर सेलर और बायर दोनों का ही बेनिफिट होता है। ई कॉमर्स की बात करें तो हर साल पाकिस्तान में 1 बिलियन लोग, जबकि अमेरिका की बात करें तो $550 बिलियन जो है तो वो ई कॉमर्स से अर्न किया जाता है। अब सवाल ये पता होता है कि ई कॉमर्स से अर्निंग कैसे की जाती है। मैं आपको बताऊंगी कि इकोनेक्स वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप वर्क करके, जिसके साथ आप अगर मुश्किल मिजाजी के साथ जुड़े रहेंगे, आपका सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा, आपका यकीन होगा, तब आप जाके इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हैं और साथ आप ट्रेनिंग्स को लेते हैं और अपनी टीम को भी ट्रेनिंग्स के अंदर लेके आए, खुद भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स लें, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस है उसको सीखे बगैर हम नहीं कर सकते। कोई भी चीज है उसको सीखे बगैर नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं और वो किस किस वे में वर्क कर रही हैं, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। वो डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा कि इकोनेक्स को पाकिस्तान के अंदर वर्क करते हुए अभी 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन ये एक बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही है, एक अपना एक नाम बना चुकी है। और अगर इसके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखें, आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। और एक और चीज जो इकोनेक्स को बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट करती है वो है ये इकोनेक्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है और उसके साथ आपको सपोर्ट भी किया जाता है, आपको सीनियर्स भी सपोर्ट करते हैं। और आप देखें कि किसी भी सिस्टम के अंदर सर इब्राहिम खिलजी साहब का विजन देखें कि उनका विजन है कि हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनाना, हर बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, उसको स्किल्स देना। तो ऐसा सिस्टम कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को सीखें समझें, क्योंकि इसमें 90% सीखने वाला काम होता है जबकि 10% करने वाला काम होता है। तो काइंडली आप तमाम लोग सेशंस को लिया करें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर ट्रेनिंग के अंदर आपको एक नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। तो आप तमाम लोग कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे आपको नेट का इशू ना हो। अपनी वीडियो को ऑफ रखिएगा ताकि हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनको किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो सेशन के दौरान। और अपने साथ कॉपी और पेंसिल रखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें, क्योंकि जब किसी चीज को लिख दिया जाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो चीजें हमें, वो प्रेजेंटर हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, टॉप अचीवर, टॉप अर्नर हाफिज शाहिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और सेशन का बाकायदा आगाज करें। सर ओवर टू यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से वेलकम किया। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों और कामयाबी से नवाजे। और इसके साथ साथ सेशन में आने वाले जितने भी आज के हमारे लीडर्स हैं, जितने भी आज माशाल्लाह रैंक अचीवर्स हैं, ठीक है, जितने भी पूरी इकोनेक्स कम्युनिटी, उन सबको मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लियर कर दीजिएगा, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बता दें काइंडली। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, अब आप चैट बॉक्स मैंने जस्ट होस्ट एंड होस्टिंग पे शिफ्ट की है, ठीक है, ताकि कोई भी आपके क्वेश्चन हो, ठीक है, टॉपिक के रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो देन हम जो है बोलेंगे, ठीक है। जी, तो यहाँ अगर कोई इनेक्स से हैं तो मुझे काइंडली बता दें, ताकि ओके चलें जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जो है अगर आपके टीम मेंबर्स नहीं आए सेशन में तो जल्दी से उनको लिंक प्रोवाइड कर दें। आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह अच्छा सेशन होगा, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है वो डैशबोर्ड और ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड है, ठीक है, कि जिसे कंपनी का बैक ऑफिस, यानी कि जिसे इकोनेक्स का बैक ऑफिस कह सकते हैं आप, ठीक है। बैक ऑफिस अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर लोग क्या है कि ये इस हवाले से या तो उनको पता है तो अपनी टीम्स में डिलीवर नहीं करते, या फिर अगर टीम्स अगर उनको खुद आता है तो, या टीम्स को आता है तो वो आगे उन्हें डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर वो खुद ही पूरी टीम को जो है उन्होंने अपने हैंड ओवर किया होता है कि बैक ऑफिस वो खुद ही ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, खुद ही जो है वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि टीम्स को ज्यादातर जो है वो डैशबोर्ड या फिर कंपनी का जो हमारा बैक ऑफिस है, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट है, जो डीनेक्स की आइडिया, इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता, ठीक है। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, कि डीनेक्स्ट में आप किस तरीके से अपने बैक ऑफिस में के हवाले से सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ डेमो वगैरह भी इंशाल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड है, कि ऑनलाइन स्टोर बेसिकली इसमें आप इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से, और इसके साथ साथ सीसी क्या होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ से ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह अदर टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है? काइंडली मुझे बता दीजिएगा, आवाज क्लियर है मेरी? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। ये कुछ मेंबर्स कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है, तो आपका इंटरनेट का शायद इशू हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से या बाकी मेंबर्स कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है, ठीक है। मैं आपके सामने सबसे पहले हम डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि डीनेक्स की आईडी से रिलेटेड, कि आप किस तरीके से सबसे पहले लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स, ये बहुत ही बेसिक्स वैसे तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि मुझे टॉपिक ये मिला हुआ तो डेफिनेटली फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप अपनी आईडी लॉग इन करेंगे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। फोकस अपना स्क्रीन की तरफ करने, कोई भी अगर आप काम करें, ठीक है, तो उससे फिलहाल के लिए आप पोस्टपोन कर दें, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं होम पर आ जाता हूं, ठीक है। यहाँ मैंने वैसे इनेक्स की आईडी ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ से मैं टाइप करूंगा econex.com.pk, ठीक है, ठीक है। ये वैसे ऑलरेडी आया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, ओके। ठीक है, econex.com.pk, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये देखिएगा इस तरीके से हमारे सामने साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने econex.com.pk आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। और ना कोशिश किया करें ये वाला जो लिंक है, ठीक है, इसी लिंक के थ्रू जो है आप किसी को भी अपनी साइट ओपन करवाया करें, ठीक है। ये आपके सामने ऊपर लिंक आपको शो हो रहा होगा, econex.com.pk, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने साइट ओपन होगी, और यहाँ ये देखिएगा इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें तमाम तर इंफॉर्मेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम टू डीनेक्स वगैरह, इसमें कोई भी अगर आपका क्लाइंट आता है तो वो ईनेक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। यहाँ लिखा हुआ है वो प्रोवाइड स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है, और इसके साथ वो बिल्ड होम्स एंड सेल देम बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू आवर कम्युनिटी, ठीक है। ये सारा यानी कि वो पढ़ सकता है क्लाइंट, ठीक है। और अबाउट अस में ये देखिएगा ये सारा मेंशन है, ठीक है। फाउंडेड बाय इब्राहिम खिलजी साहब इन जुलाई 2019,
ठीक है, ये सारा ये देखिएगा यहाँ हैप्पी क्लाइंट्स, यानी कि इसमें कितने ऑलरेडी क्लाइंट्स या कितने पर्सन ऑलरेडी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ 2,23,000 समथिंग है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स 4 हैं, 24 घंटे सर्विस वगैरह और हार्ड वर्कर्स यानी कि 34। ठीक है, इसके साथ साथ ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, ये आपने लिंक आप देख सकते हैं econex.com.pk पे। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे यहाँ डाउन पे कोई पर्सन आएगा तो यहाँ देखिएगा यहाँ प्रोजेक्ट्स मेंशन है, ये देखिएगा शॉप के हवाले से यहाँ मेंशन, आप इस पर क्लिक करेंगे आप शॉप पे चले जाएंगे। डी नेक्स्ट का यहाँ मेंशन है, ई नेक्स्ट का भी मेंशन है और पी नेक्स्ट अभी इसके ऊपर वर्किंग जारी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्योंकि डैशबोर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम डी नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा मैंने डी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो डी नेक्स्ट डॉट पी के। ठीक है, जैसे हम इस पर आते हैं तो यहाँ देखिएगा 2 तरीकेकार हैं। यहाँ से अगर कोई पर्सन जो है वो अगर ज्वाइन पर्सन है, आप सब ज्वाइन पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ अकाउंट पे जाकर साइन इन पे जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ 3 लाइंस आपके राइट साइड पे शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है ऊपर। ठीक है, मेल भी मेंशन है, हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन है। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं सीनियर से, सर जी हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दें, तो जब भी आप साइट पे डीनेक्स पे जाएंगे या किसी भी साइट पे जाएंगे ऊपर हेल्पलाइन नंबर मेंशन होता है। ठीक है, एक बात आपने ये क्लियरली कट आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर देन ये देखिएगा यहाँ 3 लाइंस आपको शो हो रही हैं राइट साइड पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये देखिएगा होम अबाउट में आप इसके बारे में जान सकते हैं, मार्केटिंग टूल्स वगैरह। ठीक है, और ब्लॉग वगैरह, कॉन्टैक्ट, ठीक है, FAQ और अकाउंट्स। अच्छा, हम डायरेक्टली अकाउंट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो अबाउट के बारे में और ये बाकी चीजें तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिएगा साइन इन और साइन अप। अब देखें, अगर तो आप इकोनेक्स में ज्वाइन है, डेफिनेटली आप ज्वाइन है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इकोनेक्स में ज्वाइन नहीं है, ठीक है, यानी कि आपने या कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जिसे आपने ज्वाइन करवाना है, तो आप उसे क्या करोगे, आप उसको साइन अप पे क्लिक करवाओगे। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, साइन अप पे क्लिक करवाओगे। ठीक है, यानी कि ये उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन जिनकी आपने करवानी है। या तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना लिंक भी उनको, रेफरल लिंक कैसे शेयर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, रेफरल लिंक भी शेयर करके आप उनको उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, चले जी, यहां मैंने आपको बता दिया अगर रेफरल लिंक आपको आता है, आपको अपना यूजर नेम आता है, तो आप डायरेक्टली यूजर नेम भी बता के उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, ये डैशबोर्ड ओपन करवा सकते हैं। ये उनके लिए है, क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, हैवंट रजिस्टर्ड येट, डोंट वरी, जस्ट फिल अप एंड ऑल इंफॉर्मेशन बिलो एंड गेट योर अकाउंट नाउ। ठीक है, यानी कि आप अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, और क्या है कि आप अभी अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा इंटर रेफरल यूजर नेम। ठीक है, इंटर रेफरल यूजर नेम आप किसका दे सकते हो, जो पर्सन ऐड करवा रहा है। अगर सपोज दैट मेरा यूजर नेम है जी शाहिद 99। ठीक है, तो क्या है कि मैंने यहाँ यूजर नेम दिया, अगर तो मेरा यूजर नेम ठीक होगा, ठीक है, तो ये रेड कलर का ऑप्शन आएगा, ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा। और अगर मेरा यूजर नेम गलत होगा तो यहाँ रेड कलर का ऑप्शन, यहाँ लिखा आएगा कि डू नॉट मैच, यानी कि मैं अगर सिर्फ शाहिद 9 करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ मेंशन आ रहा है कि रेफरल यूजर नेम नॉट फाउंड। ठीक है, यानी कि यूजर नेम है ही नहीं। ठीक है, ये फाउंड ही नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ शाहिद 99 किया तो यहाँ लिखा हुआ है कि रेफरल यूजर नेम मैच्ड, यानी कि ये मैच्ड हो गया, ये मैच यानी ऑलरेडी ये है। ठीक है, अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ लिखा हुआ योर फुल नेम। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, आप आईडी कार्ड वाला फुल नेम दोगे। ठीक है, यानी कि सपोज दैट मेरा आईडी कार्ड में नेम है शाहिद लतीफ। ठीक है, ओके, उसके बाद फादर नेम, फादर अगर आप हाउस वाइफ है, ठीक है, तो आप क्या है, आप अपने हस्बैंड का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं फादर का नेम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद CNIC नंबर आप यहाँ दोगे, विदाउट डैश आप CNIC नंबर दे सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपना CNIC वगैरह अगर दूं तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना CNIC नंबर दे सकते हो, जो कि मैं सबके सामने नहीं दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप अपने आईडी कार्ड की मेंशन कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नंबर, ठीक है, आपने क्या करना है, अपना नंबर दे देना और 0 के बगैर आपने नंबर डालना, यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल नंबर विदाउट 0। अच्छा, एक और बात, ये यहाँ जो आप यहाँ आपके सामने इंटरफेस है, इसमें जब भी आप बॉक्स फिलअप करोगे ना तो सारी चीजें आपके सामने शो हो रही होंगी। ठीक है, आपने जस्ट अगर उसको भी रीड आउट करते रहो ना, जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रही हैं, तो फिर भी आपको मसला नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ आप अपना नंबर मेंशन कर दोगे, यहाँ एक्टिव ईमेल आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, यानी कि टाइप कर देनी है। उसके बाद इंटर योर यूजर नेम। अब यूजर नेम जो है ना, वो आपने अपना यूनिक सा यूजर नेम देना, या अगर आप कर रहे हो, आपका क्लाइंट अगर यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने लगाया हुआ है तो वो आईडी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अली है तो 777 हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब अली 777 किसी और ने अगर ये यूजर नेम लगाया तो उनकी आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, वो फिर क्या करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। ठीक है, आप कोशिश किया करें, क्लाइंट को कहा करें कि अपने नंबर के एंड वाले जो डिजिट्स है ना, वो आप अपने नाम के साथ लगा दें, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ मेरा नंबर है जी 300 8714676।
ठीक है, ये मेरा नंबर है जी, सपोज दैट कि अब इस नंबर पे 76 मेरा यूजर, ठीक है, क्या 76 मेरा यूजर नेम है, तो क्या करेंगे 76 या 676 इस तरीके से। तो ये बहुत कम है। उसके बाद पासवर्ड आप दे पासवर्ड दे दें, और यहाँ ये देखिएगा, ये ऊपर जो डिजिट्स कोड आ रहे हैं, आपने यही कोड नीचे टाइप कर दे, टर्म एंड कंडीशन को कहीं इधर को सरदर्दी ना बने। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि टर्म एंड कंडीशन आपके सामने शो हो जाएंगी, ये देखिएगा। जस्ट अ सेकंड। तो हम क्या करते हैं, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, बैक एंड पे कॉल आ गई थी। ओके, तो यहाँ ये देखिएगा टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ आप ये रीड आउट कर सकते हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है, जस्ट आपको मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई भी पर्सन अगर साइन अप कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब देखें, यहाँ अगर कोई भी मसला होगा आपका फॉर्म फिलअप पे, अगर आपके क्लाइंट को कोई मसला आ रहा है फॉर्म फिलअप पे, तो क्या होगा, ये देखिएगा, मैंने अगर क्लिक किया तो अभी तो फिलहाल मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो जैसे ही अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चले मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको फॉर्म फिलअप कर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वैसे ही हम डेमो दे रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ही हम जस्ट डेमो करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैं ऐसे ही डेमो के तौर पर ये फिलअप कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बता सको कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होती है, आप देखिएगा ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने डाटा ही रॉन्ग दी है। तो यहाँ ये देखिएगा 842, ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके मैं क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ लिखा आ रहा था यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि जो इस तरीके से आपके सामने ये रेड कलर की आपके सामने एक स्लाइड आ जाएगी जिसपे मेंशन है कि यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, यानी कि मेरा यूजर नेम गलत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूजर नेम सही करूंगा, ये यूजर नेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप खुद कर सकते हैं, या फिर आप किसी की आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या सामने वाले क्लाइंट से आईडी क्रिएट करवा सकते हैं। मैं एक लाजमी चीज प्रेफर करूंगा कि सामने वाले क्लाइंट से आईडी क्रिएट करवाया करें, ताकि आने वाले वक्त में जब उसने आगे नेटवर्क बिल्ड करना है उसको खुद एक तो पता हो कि यार मैंने अपने खुद आईडी बनाई है। सेकंड नंबर पर जो है, मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? ओके। ये जिनको आवाज का मसला है, आपके इंटरनेट का इशू है, ठीक है, आपका जो भी, ठीक है। तो एक तो ये है कि सामने वाले क्लाइंट जब खुद आईडी क्रिएट करेगा तो उसको पता होगा भाई मैं कोई फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, कोई आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसे बिलीव होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर ये है कि सामने वाला क्लाइंट नहीं, क्योंकि आगे नेटवर्क बनाना है, अब उसने खुद ही कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आगे कैसे नेटवर्क बना पाएगा, यानी कि आगे सॉरी किसी के पर्सन को वो किस तरीके से उसकी आईडी क्रिएट करवा पाएगा। आपने उसकी आईडी क्रिएट की, वो आगे फिर आपको कहेगा, फिर कोई ज्वाइनिंग आएगी फिर आपको कहेगा, इस तरीके से फिर आप तो लग गए ना काम पे, ना आपको अपनी वर्किंग के लिए टाइम मिलेगा। तो इसे कहते हैं बैक ऑफिस क्लियर करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी मैं यानी कि आपने ज्वाइनिंग की हुई है, आपका ऑलरेडी आप ज्वाइन है, तो फिर आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा यहाँ आप वो इंटर करेंगे, ओके।
तो ये देखिएगा ये आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है कि जी प्रोडक्ट्स ऑफ लोकल पिकअप फॉर ऑफिस हैज बीन अपडेट नाउ फॉर योर लोकल पिकअप पार्सल यू कैन रिसीव योर प्रोडक्ट्स बाय इन्फॉर्मिंग अस ऑन स्पॉट और हेल्पलाइन टाइम ड्यूरेशन फॉर अ लोकल पिकअप, ठीक है। यानी कि ये सारा उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने अगर लोकल पार्सल पिकअप करना है तो हमारे एड्रेस चेंज हो चुके हैं, तो ये न्यू एड्रेस ब्ला 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 है, आप वहां से जाके ये न्यू एड्रेस मेंशन है। और हेड ऑफिस ट्रायंगल प्लाजा स्ट्रीट 14 स्कीम 3 रावलपिंडी, ठीक है। चलो जी मैंने आपको जो है वो ऑफिस का एड्रेस भी बता दिया बातों बातों में, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। यहाँ देखिएगा ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ से आपको सामने स्लाइड्स भी आ रही होती हैं कि जी नई नई ऑफर्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखिएगा ये स्लाइड्स भी होती हैं, तो आप यहाँ भी इसको वैसे ज्यादा देख सकते हैं, देख ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ नोटिस में आ रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड पीनेक्स प्रेजेंटेशन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीनेक्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद फेक आईडीज एलिमिनेशन पॉलिसी और ये वो सारा ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप बाद में भी देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डैशबोर्ड हम आ गए हैं। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद ये देखिएगा ये होते हैं वॉलेट्स। ये क्या होते हैं सर? वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने जो डैशबोर्ड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये ई वॉलेट है, इसे कहते हैं अर्निंग वॉलेट, ठीक है। क्या कहते हैं सर? अर्निंग वॉलेट कहते हैं। आप जो भी काम करते हो, जो भी आपको ज्वाइनिंग पे प्रॉफिट आता है, कुछ भी आता है, तो आपका सबसे पहले 80% आपका प्रॉफिट ई वॉलेट में आता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपके सामने एस वॉलेट आ रहा है, इसे कहते हैं सेविंग वॉलेट, ठीक है। और जो बाकी 20% है वो आपका एस वॉलेट में जाता है, ठीक है। ये सेविंग वॉलेट है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि सबसे पहले ये देखिएगा जो भी आपने ज्वाइनिंग कराई, फॉर एग्जाम्पल आपने 3000 की एंट्री लगवाई, ठीक है। 3000 की एंट्री पर आपको कमीशन आता है ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 690 रुपए, यानी कि अराउंड अबाउट 700 रुपया, ठीक है। तो उसमें से तकरीबन 500 550 आपका ई वॉलेट में जाएगा, और बाकी के जो पैसे 150 200 के राउंड अबाउट वो आपका किस में जाएगा? एस वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एस वॉलेट में 20% जाता है और 80% जाता है। अब आप इसे विड्रा कैसे कर सकते हैं? देखिए ई वॉलेट जो है, जैसे ही आपका 1200 आप क्या कर सकते हो, आप ई वॉलेट, ठीक है, यानी कि 1300 ईएनडी जैसे आपके हो जाए, ठीक है, इसे कहते हैं 13 ईएनडी, ठीक है। अच्छा एक ईएनडी क्या होता है पहले ये भी मैं आपको बता देता हूं। ईएनडी कहते हैं इकोनेक्स्ट डॉलर को। किसे कहते हैं? इकोनेक्स्ट डॉलर को, ठीक है। अब यहां देखिए यहां मेरे पास कितने ईएनडी है? यहाँ मेरे पास 96.59 ईएनडी है, यानी कि 96.59 मेरे पास ईएनडी है। अच्छा ये वर्ड में मेरी अर्निंग कितनी पड़ी है? ठीक है 96 इकोनेक्स डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं अब इसको एक इकोनेक्स डॉलर 100 के इक्वल होता है, किसके? ये बाहर वाला डॉलर नहीं है, ये इकोनेक्स का अपना डॉलर है। इकोनेक्स ने इस डॉलर को फिक्स किया हुआ है जो कि 100 के इक्वल, क्योंकि डॉलर्स के प्राइस तो बढ़ते रहते हैं। अब आने वाले इकोनेक्स की अपनी करेंसी, आने वाले वक्त में जब इकोनेक्स इंटरनेशनल जाएगी तो डेफिनेटली इसकी अपनी करेंसी होगी, तो ये उसमें काम कर सकेंगे। अब डॉलर तो अप डाउन, अप्स एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो क्या है 96.59 ये कितने हैं? मैं आपको अभी कैलकुलेट कर देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। वैसे तो बाकियों को समझ आ चुका होगा। 96.59, ठीक है, ये था डॉलर। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी अर्निंग बन गई? 9669 रुपए जो है वो क्या है? ई वॉलेट में पड़े हुए। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक ई वॉलेट सबको समझ आ गया कि ई वॉलेट क्या होता है। ये आप 1300 जैसे आपका हो आप विड्रा, यानी कि 1300 पे आप इसको विड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ रहा है कन्वर्ट टू आरपी, ठीक है। ये आरपी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सीनियर से आपको क्लियर कर देंगे। इसे आप रजिस्टर पॉइंट पर भी चेंज कर सकते हो। रजिस्टर पॉइंट आप कैसे कर सकते हो? आप किसी आईडी पे ज्वाइनिंग पे आप इसको दे सकते हो। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा आप विड्रा ही लगाया करें, वो अच्छी बात। अच्छा उसके बाद आता है एस वॉलेट। एस वॉलेट कहते हैं सेविंग वॉलेट को। एस वॉलेट आप कब विड्रा करवा सकते हैं? 13,000 जब आपका 20% इकट्ठा होता रहता है, सम होता रहता है, जब आपका 13,000 हो जाए देन आप एस वॉलेट विड्रा करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा एस वॉलेट में देखिएगा यहां मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? तकरीबन 946 ईएनडी पड़े हुए हैं एस वॉलेट में, ठीक है। जरा इनको कैलकुलेट कर मल्टीप्लाई बाय 100, तकरीबन 94,600 रुपया मेरा एस वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरी सेविंग्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी सेविंग वॉलेट होता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, 13,000 पे आप इसको विड्रा करवा सकते हो, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट 13,000 हो जाए तब आप इसको विड्रा करवाओ। आपकी मर्जी आप करवाओ, आपकी मर्जी आप ना करवाओ, सेविंग है ना आपकी, ये सेविंग्स हो रही है। वैसे तो बंदा जो भी है खर्च कुछ कर लेता है, ठीक है, बंदा का पैसे उड़ाते पता ही नहीं चलता, ठीक है। यहाँ आता है टोटल अर्निंग। ये देखिएगा ये ई वॉलेट और एस वॉलेट को मिला के टोटल अर्निंग यहाँ शो होती है, ठीक है। यहाँ टोटल अर्निंग कितनी मेरी शो हो रही है? अराउंड अबाउट तकरीबन जो है ये 51,000 तकरीबन मेरी टोटल अर्निंग है। कितनी है सर? 51,000 अराउंड अबाउट, ठीक है। चले जी टोटल अर्निंग काउंट कर लेते हैं। 5177, ठीक है, 5177 मल्टीप्लाई बाय चले पॉइंट भी कर लेते हैं जी, पॉइंट भी कर लेते हैं 0.979, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, तो ये मेरी अर्निंग है सर इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से 5,17,797 रुपए, थोड़ी छोटी मोटी अर्निंग है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये 5 लाख प्लस अर्निंग है, ठीक है, जो कि मैंने इकोनेक्स से अर्न की है। ठीक है, जिसमें मेरा सिर्फ 1 लाख के करीब तो क्या है, यानी कि सेविंग्स है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि ये आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये रजिस्टर पॉइंट, ये आपकी ज्वाइनिंग के लिए शो होते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप मिनी स्टॉकिस्ट होंगे, जब आप गोल्ड एंड अबव जाएंगे तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा। आगे आता है सर लेवल, यहाँ आपका आता है आपका रैंक क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने मेरा रैंक अम्बेसडर है। ठीक है, उसके बाद जो है कोपन कैश इंशाल्लाह आगे चल के क्लियर करूंगा, जिसे कैशबैक कहा जाता है, जो कि ऑनलाइन स्टोर पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैशबैक इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इको पॉइंट्स है, इसके बारे में भी आप आगे चल के क्लियर होगा, ये बेसिक्स बाकी यहां तक समझ लेना काफी है, ये आपके लिए यही काफी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर आप अपनी प्रोफाइल कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल, यहाँ आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में देखिएगा आपका नाम आ जाता है, आपका नाम क्या है, आपका रेफरल जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया वो कहाँ है। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम आपका, मेरा यूजर नेम ये है। ठीक है, ज्वाइन डेट 12 जून 2021। उसके बाद ये देखिएगा, ये आप फिलअप कर लें, ठीक है, नहीं फिलअप कर लें तो कोई मसला नहीं है। चेंज पासवर्ड करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखिएगा ये प्रोफाइल पे मैं गया था। ठीक है, चेंज पासवर्ड के ऊपर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोफाइल किस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, आपने किसी की ज्वाइनिंग लगानी तो इस प्रोफाइल का आप एसेस दिया करोगे, जब किसी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इससे क्या है, इसी पर सीनियर आपको इको पॉइंट्स और रजिस्टर पॉइंट शेयर करके आपकी ज्वाइनिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा डैशबोर्ड पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 3 लाइंस आ रही है लेफ्ट साइड पे। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमने चेक करना है यार मेरी राइट और लेफ्ट में कितनी है। ठीक है, इसके अलावा हम मजीद अगर इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये देखिएगा यहाँ नीचे स्टैट्स आ रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें शो होंगी। ठीक है, यहाँ फ्यूचर पॉइंट होता है, फ्यूचर पॉइंट भी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, टोटल डिपॉजिट मैंने कितना किया। ठीक है, कंपनी के थ्रू, क्योंकि मैं एज अ मिनी स्टॉकिस्ट हूँ। ठीक है, तो तकरीबन बनते हैं, कैलकुलेट कर लेते, मल्टीप्लाई बाय 100, तकरीबन 25 लाख के अराउंड अबाउट मेरा डिपॉजिट यानी कि हो, यानी कि ये आपका नहीं इतना होगा, क्योंकि आपने अभी आप इको पॉइंट्स या उसके ऊपर काम नहीं करते, यानी कि आप मिनी स्टॉकिस्ट नहीं है। जब आप मिनी स्टॉकिस्ट होंगे तो आप खुद अपनी टीम्स को आप जो उसके इको पॉइंट्स और रजिस्टर पॉइंट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उस पर होता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थी। आगे चलते हैं बीबी लॉक के ऊपर ना, सॉरी, ठीक है, यहां हम चलते हैं नेटवर्क समरी में, सॉरी माई रेफरल पे। ठीक है, यहाँ और प्रोडक्ट्स पे, ऑर्डर प्रोडक्ट्स के ऊपर आप प्रोडक्ट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की पीडीएफ कौन कौन सी है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ऑर्डर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर ली है, ये प्रोडक्ट्स की पीडीएफ आ गई है। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है कि जी ये पीडीएफ है, आप इसमें से कोई भी पैकेज सिलेक्ट करके वो पर्सन जो है वो उसमें उसी पैकेज बंडल को ऑर्डर करवा सकता है और पैकेज बाय कर सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ आता है माई रेफरल। माई रेफरल क्या होता है, आपने किसी भी पर्सन को अपना लिंक शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इसमें से राइट और लेफ्ट में वैसे कोई भी लिंक आप शेयर कर सकते हो। पोजीशन आप जब पैकेज बाय करोगे तब आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने कॉपी करके किसी भी यानी कि सपोज है व्हाट्सएप पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, लिंक शेयर कर दूंगा। वो पर्सन उसके ऊपर क्लिक करेगा तो ऑलरेडी मेरा यूजर नेम आ जाएगा, वो नीचे से अपना फॉर्म फिलअप करेगा, मेरे रेफरेंस से वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स भी देख सकते हो कि आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स को कौन कौन से पर्सन आप ज्वाइन करवाए हैं। ठीक है, ये देखिएगा सैयद आसिम अख्तर, ये सारा आप चेक करो, उनका यूजर नेम, ज्वाइनिंग डेट वगैरह, आपके जो डायरेक्ट पर्सन है उन्हें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे आता है सर नेटवर्क समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्क समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राइट में टीम कितनी है, लेफ्ट में टीम कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पॉइंट्स कितने हैं, बीवी कितने हैं, सीबीवी कितने हैं। ठीक है, आपकी मैचिंग कितनी है, ये सारी आप चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे 2776 जो है मेरी टीम है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में मेरी टीम है 1162, यानी कि ऑलमोस्ट मेरी जो टीम है वो 4000 के करीब करीब टीम है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में मेरे 25,829 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि मेरा पड़ा हुआ है, इसे पावर साइड कहते हैं। पावर साइड कौन सा होती है, अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा पावर और वीकर। पावर वो होती है जिस साइड पे आपका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो, जिस साइड पे आपकी टीम ज्यादा हो। देखिएगा मेरी लेफ्ट साइड पे 2776 की टीम है। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट साइड पावर है, इसे पावर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पॉइंट्स ज्यादा है। ठीक है, और मेरी राइट साइड क्या है, मेरी राइट साइड वीक है, यानी कि वीकर साइड वो होती है जिसमें कम लीडर्स होते हैं, यानी कि जिसमें कम होते हैं। राइट साइड देखिएगा मेरी 1162, ये देखिएगा ये पेड लेफ्ट और पेड राइट जो होता है ना,
ऊपर टॉप कॉर्नर पे शो हो रहा है पेड राइट और पेड लेफ्ट, ये अब मेंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, ये आपकी टीम होती है। आप यहां चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट में जाके कि आपके पेड लेफ्ट में कितने परसेंट है, मेरे 2776, और पेड राइट में कितने सर 1162, ठीक है। उसके बाद आप बोनस वॉल्यूम, ये बीवी लेफ्ट का मतलब क्या है, बोनस वॉल्यूम लेफ्ट, और बीवी राइट का मतलब बोनस वॉल्यूम राइट। आपकी टीम में एक एंट्री लगती है 3000 की तो उसके 23 बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर आपकी 7000 वाली एंट्री लगती है तो 40 बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर आपकी 12 वाली लगती है तो 69 होता है, और अगर आपकी 17 वाली लगती है तो 92 बिजनेस वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसके बाद आज पॉइंट्स नहीं दिए। अच्छा जी, रेफरल लेफ्ट, ठीक है। रेफरल लेफ्ट में मेरे 15 डायरेक्ट पर्सन हैं, और राइट में भी मेरे 15 डायरेक्ट, यानी कि मैंने राइट में भी डायरेक्ट 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, और लेफ्ट में भी 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो मेरे डायरेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सीबीवी कितने हैं, सीबीवी होता है कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। क्या होता है सर, कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। आपके राइट और लेफ्ट में जो पेयर आपका मैच होता है, आपका राइट में और लेफ्ट में, सपोज दैट आपकी राइट में एंट्री लगी 3000 की, लेफ्ट में ऑलरेडी आपकी एंट्री खड़ी थी, उसके साथ आपका 23 बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ और आपका सीबीवी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि राइट और लेफ्ट का जो आपका पेयर बनता है, उस पेयर से आपको कमीशन तो आता ही आता है, लेकिन उससे आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, और पॉइंट्स किस में ऐड हो जाते हैं, सीबीवी से। आपके रैंक चेंज होते हैं सीबीवी से, ठीक है। यहां मेरे सीबीवी है 29,670, ठीक है। ये सीबीवी आपके होते हैं कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम, इसको कहते हैं सीबीवी कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। और नीचे रैंक शो होता है, रैंक मेरा है एम्बेसडर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नीचे आते हैं डिपॉजिट नाउ पे। यहां आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्सन अगर न्यूली पर्सन ज्वाइन है तो वो क्या कर सकते हो, वो डिपॉजिट लगा सकता है, ठीक है। यहाँ जेएस बैंक में इजी पैसा में आपने अगर सपोज करो कोई डिलीवरी वगैरह ऑर्डर वगैरह आपने कोई प्रोडक्ट का लगाना है तो आप डिपॉजिट लगा सकते हैं। यहाँ ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये देखिएगा डिलीवरी चार्जेस वगैरह आप यहाँ से इससे सिलेक्ट करके आप उसके ऑर्डर लगा सकते हैं। हबीब मेट्रो भी अवेलेबल है, और फिंजा बैंक, ये तमाम बैंक से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के ऑर्डर भी, प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाना है तो सिंपली आप क्या करोगे, ये देखिएगा 3000 वाले पैकेज की 2 ईएनडी है, 7000 वाले के यानी कि 2 ईएनडी से मेरा 200 रुपए है, ठीक है। एक ईएनडी 100 के इक्वल है। 7000 वाले के 250 रुपया डिलीवरी चार्जेस है, 12000 वाले पैकेज के 300 रुपया है, और 17 वाले के 350 रुपया। आप यहाँ डिपॉजिट नाउ पे जाओगे, आपने सपोज करो 3 वाला पैकेज लिया, 2 ईएनडी पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप दो ईएनडी यानी कि 200 रुपए वाले के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने कंफर्म डिपॉजिट करना है। यहाँ आप कंफर्म डिपॉजिट पे जाओगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखिएगा मैम रिमशा शरीफ का आपके सामने नंबर शो है। इस पर आपने इजी पैसा करके यहाँ स्लिप आपने अटैच कर देनी है। ये देखिएगा, यहाँ ये सिलेक्ट पेमेंट स्लिप पे आप स्लिप अटैच करके यहाँ वो कर सकते हो। फुल नेम, यहाँ आप अपना फुल नेम देंगे जो कि आपने आईडी भी दिया, मोबाइल नंबर देंगे, कंप्लीट एड्रेस देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स की डिटेल बताएंगे, यानी कि आपको कौन सा पैकेज, इको पर्सनल चाहिए, आप फिर मोरिनेक्स मोरिंगा कैप्सूल्स है, ठीक है, ये आप दे सकते हो। अगर यहाँ सपोज दैट पैकेज है, पैकेज नेम क्या है, इको पर्सनल। अगर पैकेज आपका बड़ा है, फॉर एग्जांपल 12 और 17 वाला है या 7 वाला है, तो फिर आप प्रोडक्ट्स की डिटेल में बताओगे इको प्रोफेशनल 1, इको प्रोफेशनल 2। आपने इको प्रोफेशनल 1 लेना है, 2 लेना है, ये आप पीडीएफ के थ्रू जो मैंने आपको ओपन की थी प्रोडक्ट्स वाली, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3000 वाले में क्योंकि फिक्स आती है प्रोडक्ट, तो आप एक ही बंडल रखेंगे। बाकी जो 7, 12 और 17 वाला, उसमें आप क्या करोगे, आप प्रोडक्ट के बंडल के हिसाब से आप उसका इको मास्टर, अगर पैकेज है 17 वाला तो इको मास्टर 6, इको मास्टर 7, वो बने हुए बंडल आप वो नाम दोगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको ऑर्डर तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर आपका ऑर्डर आप तक डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपकी टीम को आनी चाहिए, या आप सबको, आपकी टीम्स को ये आनी चाहिए। बैक ऑफिस की अपनी टीम्स के बकायदा सेपरेटली सेशंस किया करें, ताकि आपकी टीम्स को बैक ऑफिस तो मिनिमम क्लियर हो ना, आपकी टीम बैक ऑफिस में तो मजबूत हो ना, आपको बार बार तंग ना करे, ठीक है। तो आप बैक ऑफिस अपनी टीम्स को क्लियर करते रहा करें। उसके बाद डिपॉजिट नाउ के बाद आता है विड्रा, ठीक है ना। विड्रा से आप क्या कर सकते हो जी, यहां से आप विड्रा करवा सकते हो। बैंक अकाउंट में मैंने बताया था, बैंक अकाउंट का विड्रा आप मिनिमम 130 से 13 यानी कि 1,30,000 ईएनडी तक का विड्रा करवा सकते हो, ठीक है। और इजी पैसा से आप 1300 से लेकर जो है वो 1 लाख तक का विड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इजी पैसा में भी लिमिट होती है, और बैंक अकाउंट कोई भी आप विड्रा करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इजी पैसा से विड्रा करवाना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहां मैं बताऊंगा मिनिमम 13 ईएनडी से मुराद ये कि 1300 मिनिमम विड्रा। मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ ये देखिएगा, यहाँ आ गया कि अगर आप करते हो तो आपके यहाँ कन्वर्जन 100 पीकेआर, और आपको 11 यानी कि इसमें क्या होगा, आपकी 11% आपका डिडक्शन होगी, जो कि एडमिन चार्जेस होंगे। यहाँ आपने अकाउंट की डिटेल की स्लिप अटैच करनी, यहाँ ईपीएन कोड देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना, आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका विड्रा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर,
अब बैलेंस ट्रांसफर में आप क्या कर सकते हो, आप अपने आरपी भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आरपी आप किसी ज्वाइनिंग पे लगाते हो, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप जब आगे जाएंगे उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट हिस्ट्री। रिपोर्ट हिस्ट्री में ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट है, विड्रा है, बाय हिस्ट्री, ये सारे फर्स्ट कमीशन, सेकंड कमीशन, ये सारी चीजें आप खुद जाके इसके ऊपर तजुर्बे कर सकते हो, ठीक है। इस सेशन में बताऊंगा, बहुत लेट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आप, मैं मेन बता देता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो कितना डिपॉजिट आया, कितना गया, कितनी अर्निंग हुई, ये वो सारा सारा। यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा मेरी कल की जो अर्निंग है, यानी कि जो मुझे आज सुबह हुई है, या 22 दिसंबर चेक कर सकते हैं 10:01 पे जो मेरी अर्निंग हुई है, यानी कि जो मुझे कल के काम का अर्निंग हुई है वो 2800 रुपया हुई है। ये देखिएगा 28 ईएनडी, 28 ईएनडी से मुराद 2800 रुपया मेरी कल की अर्निंग है, ठीक है। यानी कि सुबह मुझे जो विड्रा हुआ है, यानी कि जो मुझे सॉरी ई वॉलेट में कन्वर्ट हुए हैं। देखिएगा मैचिंग बोनस ऑफ 138 बीवी, यानी कि 138 बीवी की मैचिंग बोनस के हिसाब से मुझे कमीशन आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन में, आप ट्रांजेक्शन लॉग से आप चेक कर सकते हो कितने पॉइंट्स आपकी तरफ से गए, कितने आपको जो है वो आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये देखिएगा कंप्लेन स्टेटस के वाले से आप यहाँ कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसका ऑप्शन अभी नहीं दे रहे, क्योंकि कंप्लेन कर करके लोगों ने खराब कर दिया होगा। अच्छा, यहाँ आ जाती है सबसे मेन बात स्पोर्ट का, ठीक है। अब ये है स्पोर्ट टिकट, आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप स्पोर्ट टिकट के थ्रू अपना इशू रिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्पोर्ट टिकट जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्लिक किया, अब यहाँ न्यू टिकट पे मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या मसला है, डिस्क्राइब योर इशू, अब क्या इशू है आपका। अगर आपने अपडेट माई एफिडेविट, आपने एफिडेविट अपडेट करना है, आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। आपने ईपीएन कोड लेना है जिससे आप विड्रा करते होते हो, जो 4 डिजिट का आपको कोड मिलता है, आप यहाँ से चेक करोगे। अपडेट माई ईमेल, आपने ईमेल चेंज करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आ गया। यहाँ आपने अपना मैसेज फॉर्म फिल करना है, यहाँ ईमेल की आपने पिक्चर अटैच करनी हो और आपने सेंड कर देनी है। 12 घंटे से 24 आवर तक आपको हमारी सपोर्ट टीम जो है वो रिस्पॉन्स कर देगी, ठीक है। उसके बाद आपने आगे बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, माई ऐड माई बैंक अकाउंट डिटेल। अपडेट मोबाइल फोन, आपने मोबाइल फोन अपडेट करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। आपने नेम अपडेट करना है, ईपी रिवर्स वगैरह, ये सारी चीजें ऑप्शन आपको। अदर्स कोई आपको मसला है, आप अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैसेज टाइप करेंगे। उसके बाद कोई आपने अगर कोई चीज साथ अटैच करनी है, कोई पिक्चर, कोई प्रूफ के तौर पर आप अटैच करके आगे सेंड कर सकते हैं। सपोर्ट टीम का आपको इंशाल्लाह 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोफाइल, मैंने आपको बता दी है केवाईसी, ठीक है ना। केवाईसी क्या होता है, ठीक है। केवाईसी होता है कि इसमें क्या है कि आप, कंपनी आपको देखती है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी आईडी कार्ड की डिटेल वगैरह देते हो, ठीक है। ये सारी चीजें, वैसे केवाईसी के ऊपर वीडियो भी कंपनी की पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पे से जाके उसे सर्च कर सकते हैं कि केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं। न्यू पर्सन की केवाईसी बहुत इजी है। आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर देनी है, ठीक है। सीएनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ देना है, एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, सिंपल सा शॉर्ट सा एड्रेस आप दोगे, ठीक है। और ये जो है आप क्या कर सकते हो, सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप केवाईसी अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है केवाईसी के बाद आता है लॉग इन हिस्ट्री, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, लॉग इन आप कब कब कर रहे हो उसका होता है, और 60 में लॉग आउट आ जाता है, ठीक है। लॉग आउट पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी आईडी जो है, आप लॉग आउट पे बाहर आ जाओगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको डैशबोर्ड के वाले से आप क्लियर हो चुके होंगे कि डैशबोर्ड क्या है डीनेक्स के वाले से। मैंने कोशिश की, क्योंकि ज्यादातर लोग डीनेक्स में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको डैशबोर्ड के हवाले से सारी चीजें क्लियर हो सके। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ें जी, जल्दी से। ओके, बेफॉर्म पर केवाईसी कैसे होगी। बेफॉर्म पर केवाईसी कैसे होती है जी, आप बेफॉर्म की पिक्चर अटैच करोगे, फ्रंट और बैक जहां लिखा है ना, वहां बेफॉर्म की फ्रंट की ही दोनों पिक्चर अटैच कर दोगे, और एफिडेविट आप अपने पेरेंट्स का अटैच करके फिर बेफॉर्म की आपकी हो जाएगी। एफिडेविट ये है कि आप स्टाम्प करवा कर वहां अपने उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा कर आप अटैच कर दोगे, सिंपल। करनी है आपसे, देखें, मैं आपको सारी चीजें डीपली नहीं बता सकूंगा। उसकी रीजंस पता क्या है, उसकी रीजंस ये है कि इसकी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। बाकी ई वॉलेट क्या होता है, अर्निंग वॉलेट इसे कहते हैं। आप कोई भी ज्वाइनिंग लगाते हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी आपको प्रॉफिट आता है, बेशक स्टोर से आता है, कहीं से भी आता है, उसका 80% आपका ई वॉलेट में जाता है। ई वॉलेट को कहते हैं अर्निंग वॉलेट, जो आप इंस्टेंटली निकलवा सकते हो। 1300 तक का ई वॉलेट निकलवा सकते हो। एस वॉलेट कहते हैं सेविंग वॉलेट को, जो कि आपका 20% सेविंग वॉलेट में जाता है, और जो कि आप 13,000 तक का एस वॉलेट जब आपका इकट्ठा हो जाता है तब आप उसे विड्रॉ करवा सकते हो, क्योंकि वो सेविंग्स होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फ्यूचर पॉइंट्स होता है, फ्यूचर पॉइंट्स होता है एक्चुअल में कि हर पहले 15-20 पेयर्स के बाद हर पांचवा पेयर आपका कंपनी का फ्यूचर पॉइंट में जाता है। ठीक है, बेसिकली फ्यूचर पॉइंट होता है कि जिसमें क्या है कि हर पांचवा पेयर जो है वो आपका जो है वो उसकी कटौती होती है। आपको हर पांचवा पेयर आपको नहीं जाता, वो कंपनी के जो है उसमें चला जाता है। ठीक है, वो कंपनी के फ्यूचर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी। यानी कि सपोज दैट आपका एक दिन में 10 पेयर लगे हैं, ठीक है, और आपको 10 पेयर के आपको हर पांचवा पेयर आपका अगर कट होता है तो 2 पेयर्स का समझ लो को कमीशन कंपनी को जाएगा, यानी कि फ्यूचर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी का जो है यानी कि बाकी जो बचता है वो आप क्या कर सकते हो, वो आपको ही मिलेगा। हर पांचवा पेयर आपका, ये तब से स्टार्ट, ये पहले 20 पेयर के बाद स्टार्ट होता है, ये इनिशियल नहीं होता, पहले 20 पेयर के बाद। ठीक है, पेयर क्या होता है, राइट और लेफ्ट की मैचिंग को पेयर कहा जाता है। राइट में आपकी एंट्री लगी, लेफ्ट में आपकी एंट्री लगी है, तो उसको पेयर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राइट और लेफ्ट की मैचिंग को पेयर कहा जाता है। ठीक है, जोड़ा, जिसे जोड़ा कहते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं करा ही नहीं रही स्क्रीन तो शो की तो नहीं। ठीक है, अब हम अगेन बढ़ते हैं आगे और हम जाते हैं इनेक्स के ऊपर। ठीक है, ओके, तो हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बाकी की डिटेल थोड़े सीनियर बैठे जिन्होंने तुहानू ज्वाइन करवाया, तो उनसे भी पूछ लें। बाकी थोड़ा सा उनका भी सर खा लें कि सर जी ज्वाइन तो करवा दिया है, तो काइंडली हमें थोड़ा सा बता दें। ये डैशबोर्ड तो मैं मानता हूं कि ये स्किल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर रहा हूँ। ये जो डैशबोर्ड है ये स्किल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। स्किल ट्रेनिंग का जो पार्ट आता है उसमें डिफरेंट स्किल्स आती हैं। ठीक है, डैशबोर्ड आता है कि ये तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, ये तो बल्कि सीनियर के लिए लाजिम होता है, जो स्पॉन्सर जिन्होंने ज्वाइन करवाया था, जो आपकी अपलाइन होती है, वो ये चीजें क्लियर करती है। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग में आता है आप इनवाइट कैसे करें, आप किसी को प्रेजेंट कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें। ठीक है, चलें जी, हमें ये टॉपिक मिल गया तो हम चुप करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी आगे बात करते हैं, शॉप पर ऊपर मैं जा रहा हूं। ठीक है, ओके, तो ये मेन टॉपिक है कि जी ऑनलाइन स्टोर क्या है, ऑनलाइन स्टोर में कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर पर आप सिंपली जो है वो शॉप पर जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या सर्च करना है, econex.pk, आप जैसे सर्च करेंगे आप ऑनलाइन स्टोर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ऑनलाइन स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ ये देखिएगा ऑनलाइन स्टोर के हवाले से फिलहाल पता नहीं नेट का इशू है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ ये देखिएगा जैसे हम इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं, यहाँ सबसे पहले लिखा है फ्री डिलीवरी फॉर ऑल ऑर्डर ओवर 10,000 प्लस। ठीक है, यानी कि 10,000 से ज्यादा का ऑर्डर लगाते हो तो आपकी डिलीवरी भी फ्री आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी, बहुत जबरदस्त ये चीज है। आपको 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी मिलती है। सिक्योर पेमेंट, आपकी 100% सिक्योर पेमेंट, आपको कोई चीज खराब मिलती है तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हो। उसके बाद 24 घंटे सर्विस, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन स्टोर पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं, इस प्लेटफॉर्म में आपको 4,000 प्लस प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिलती हैं। आप इसी ऑनलाइन स्टोर पे एक छत के नीचे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि मैं आपके सामने देखिएगा, आप यहाँ कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी एंड होम एप्लीकेंट्स, ठीक है, उसके बाद ऑटोमोटिव और मोटर बाइक्स वगैरह, वॉचेस, बैग्स, ज्वेलरी वगैरह, स्पोर्ट, उसके बाद आउटडोर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, होम लाइफस्टाइल, बेबीज टॉयज वगैरह, मेंस फैशन, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि एक ही छत के नीचे आपको सुई से लेकर जहाज तक आप जो है वो ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीचे, ये आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन स्टोर देखिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ना सिर्फ आपको जो है वो टीम के ऊपर अगर आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, बल्कि आप सिंगल प्रोडक्ट्स बेचकर भी यहाँ ऑनलाइन स्टोर के थ्रू काम कर सकते हैं, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। और ई कॉमर्स क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज करते हैं या कोई बाइंग करते हैं, ठीक है, हम या जो है उसकी कोई सर्विसेज देते हैं, ठीक है, या हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ई कॉमर्स एक बहुत उभरती मार्केट है। और आपको एक चीज बताता चलता हूं कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है, इसके ऊपर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत ही कमाल है। यानी कि इसके ऊपर आप जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं और आपको ओपन कैश के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं सर हमें कैसे यहाँ से बेनिफिट होगा, हमें इससे कहां से परसेंटेज आएगी। ठीक है, अब मान लो ये देखिएगा, ये ईडन रॉक बेबी पता नहीं क्या है, ये रैश केयर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 5% इसमें ऑफ, यानी कि 5 रुपए ऑफ है।
ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज दैट अब 165 की प्रोडक्ट है तो उसमें से 5 रुपए आपको ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ असली शेयर मार्केट ही है, इसमें देखिएगा इसमें 6% ऑफ है और 5 सीसी आपको मिल रहे हैं। अच्छा, ये सीसी क्या होते हैं, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि मुझे इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा। सपोज दैट अगर आप इस प्रोडक्ट को 235, ये 250 रुपए की प्रोडक्ट थी, आपको 235 की मिल रही है, ये पत्ती है, ठीक है, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट है, ठीक है। यानी कि ये टपाल के मुकाबले की पत्ती हमने यूज, मतलब मेरे टीम लीडर्स ने की है, ठीक है। तो 235 रुपए की इसके प्राइस है। सपोज दैट अगर आप ये खुद लेते हो या किसी को सेल करते हो, ठीक है, मैं मान लेता हूं 235 रुपए है जी, मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताऊं, 235 रुपए की प्रोडक्ट है, आप इसे या तो खुद बाय करते हो या किसी को परचेज कर देते हो, ठीक है। सपोज दैट आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको इकोनेक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं, आप उसको कहते हैं यार देखो आप बाहर से भी तो सामान ले रहे हो ना, इकोनेक्स से सामान लो, ठीक है। अगर सामान में कोई मसला है, कोई भी मसला, मैं हाजिर हूं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो आपके रेफरेंस इकोनेक्स स्टोर से कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो सर उस पर आपको सीसी के थ्रू आपको कमीशन आएगा। मान ले सीसी क्या होता है, सीसी कहते हैं कैशबैक, ठीक है। सपोज दैट 235 रुपए की प्रोडक्ट है, इसमें से आपको 5% कैशबैक आएगा अगर वो आपके रेफरेंस से परचेज कर लेते हैं, या फिर आप अगर खुद परचेज करते हैं तो आपको 5% कैशबैक, यानी कि आपके ई वॉलेट में कंपनी ट्रांसफर कर देती है अमाउंट, ठीक है। मान लें 235 रुपए है, ठीक है। अब इसमें से 5% हमने निकालना है, तो सर 11.75 रुपए आपको कैशबैक आ गए, ठीक, ठीक है। यानी कि 11.75 पैसे आपको ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखिएगा 11.75 पैसे, यानी कि 11 रुपए 75 पैसे आपको कैशबैक आ गया, यानी कि ये 11 रुपए के हिसाब से आपको प्रॉफिट आ गया। और मैं आपको सही बात बताऊं, आप एक पत्ती के अगर किसी शॉपकीपर से प्राइस पूछे ना कैशबैक के, तो सिर्फ 5-5 रुपए बचते हैं उनको, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए, और 11 रुपए आपको इसमें से प्रॉफिट आ गया। अच्छा, मान लें आपने किसी और के थ्रू सेल करवाई, कोई पर्सन आपको कहता है मैं फ्री में काम करता हूं, तो 11 में से 2 से आप डिवाइड करें तो 5 रुपए उसको दें एक पत्ती के सेल करने पे, और अगर वो 10 पैक भी सेल करता है तो 50 रुपए उसके सीधे हो गए, और एक एक दिन में 100 पैक्स भी सेल होते हैं, ठीक है। पत्ती है वो तो हर घर के यूज के लिए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, ये देखिएगा 9% भी है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ 50 रुपए के AU फूड्स रेड चिली है, इस पे 9% आपको मिल रहा है। अच्छा, ये 9% कैश बैक है, यानी कि 50 रुपए की खरीदारी पर 9% कैश बैक आपको रिटर्न पे आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, सपोज दैट ये 50 की प्रोडक्ट है, 9% इसमें से निकाला तो 4.5 रुपए, यानी कि 4 रुपए 5 पैसे आपको रिटर्न आ गया, ठीक है। अगर आप इसके 10 पैक भी सेल करते 40 से 50 रुपए आ गए, और अगर इसके 100 पैक एक दिन में सेल हो जाते हैं, सपोज करें 50, यानी कि आप अगर पत्ती की बात करें 11 रुपए आपको आए, अगर आपने 100 पैक भी सेल कर दिए, सर आपका 1000 रुपया सीधा। और अगर आपका कोई पर्सन अगर 100 पैक सेल करता है, वो फ्री में काम कर रहा है, आप उसको अपना जीमेल और पासवर्ड दें, वो आपके यानी कि उसी पासवर्ड के थ्रू आपके रेफरेंस से अगर वो काम कर रहा है, वो इनको अगर एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को सेल करता है, तो अगर एक दिन में 1100 भी आता है, तो सर 1100 आप 2 पे डिवाइड करो, 550 आप रखो, 550 उसको दो, आपको भाई आप काम करो। तो इससे क्या होगा, आप फ्री में भी लोगों को इनवाइट करके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस पे आप काम कैसे करेंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट आप कैसे करेंगे। मान लें ये प्रोडक्ट थी, इसकी आप इमेज जो है वो प्रीव्यू इमेज, ठीक है, इसकी इमेज आप यहां से पकड़ें, इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें, और यहां इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये देखिएगा नीचे डिटेल आ गई, आप इस डिटेल को कॉपी मारो यहां से, ठीक है, और कहीं भी फेसबुक पे जाके आप उसकी पोस्ट कर दो। मैं एग्जांपल देता हूं, एक जस्ट ये मैं फेसबुक पे आया, यहां मैंने क्या किया, और यहां मैंने ये डिस्क्रिप्शन टाइप कर दी, ठीक है। ये देखिएगा ये डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। यहां हमने क्या किया, यहां हमने कोई भी पिक्चर वो जो ली थी हमने, वो पिक्चर हम ऐड कर देंगे। मान लो ये पिक्चर है, चलो जी मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ ये पिक्चर ऐड कर दिया, यहाँ ये लिख दिया, नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया। अब जिस पर्सन को अच्छा, ये वैसे मिल नहीं रही, मैच नहीं करी, लेकिन हम यहाँ सपोज क्या इस टाइप की अगर प्रोडक्ट उठाते हैं, नीचे ऊपर हम उसका सारे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देते हैं, चले हम उठा लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं, और वो चीजें जो आप ऑलरेडी अपने घर में यूज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप घर जो भी आइटम्स है, आप इनको सेल आउट करके भी यहाँ से बहुत अच्छा मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ये देखिएगा, चलें जी, ये सूट है 2650 रुपए के, ये एक सूट है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट ओके। तो यहाँ ये देखिएगा, मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूं,
ठीक है, ये देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, यहां मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ओके, यहां से मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, इस पोस्ट को अपलोड कर सकता हूं। अब कोई भी पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करता है, चलें जी ये वाला सूट और था, हम इसकी पिक्चर ले लेते, ठीक है, हम इसकी पिक्चर ले लेते हैं। ओके, यहां मैंने पिक्चर ले ली है, इसे मैं क्रॉस करता हूं, यहां न्यू पिक्चर मैं ऐड कर देता हूं, ये देखिएगा। ओके, ठीक है, चलें जी इस पिक्चर को अगर और ज्यादा खूबसूरत अगर आपने करना है तो इसको क्या करें, इसको क्रॉप कर लें, ये ले जी क्रॉप कर लेते हैं हम, ये देखें, आप इसके प्राइस, यहाँ प्राइस तक आप इसको क्रॉप कर लें। देखिए 2650 रुपए का आपको पड़ा, आपको इसमें से कैशबैक 5% रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करते हो, डन करते हो, ठीक है, ये देखिएगा, ये एक एग्जैक्ट पिक्चर लगी। एडिट पे आप क्या करोगे, ये डन हो गया। अच्छा जी, यहाँ आप किसी भी तरीके से एल्बम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंस्टा पे भी ये डाल सकते हो, इंस्टा ऑन करके आप इसको इंस्टा पे भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्टोरी पे भी डाल सकते हो, ठीक है, इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है, ये इफेक्टेड आप डाल सकते हो, यानी कि वो 3D आपका इफेक्ट डल जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से, ठीक है, इसके आप क्या कर सकते हो, आपको बेहतर पता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट ग्रुप्स में आप इनकी पोस्टिंग करके आप इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है। आप अपने घर के यूज के लिए भी जो प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने घर के यूज के लिए बहुत से आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप डाउनलोड करा के एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको कमीशन आएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट, अब मैं आपको बताता हूं सीसी के बारे में। सपोज दैट आपने 235 रुपए की आपने असली शेयर मार्केट टी बेची, उसमें से आपको 11% आया। अब ये जो 11 रुपए जो कि आपको आए थे, ये आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कस्टमर ने अगर वो चीज परचेज की, आपके ई वॉलेट में 11 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आपको, यानी कि आपके ई वॉलेट में 11 रुपए तो आगे, और जो आपका 9,000, यानी कि आपने 3,000 का अगर पैकेज परचेज किया तो उसमें 9,000 था, तो वो 9,000 में ओपन कैश में से जो कि कंपनी ने आपको दिया था उसमें से माइनस हो जाएंगे, आपके ई वॉलेट में कैश हो जाएंगे। यानी कि आप अपना, कंपनी आपको हर पैकेज के बदले में आपको कूपन कैश प्रोवाइड करती है, जो आप ऑनलाइन स्टोर पर यूटिलाइज करके उन पैसों को कैश कर सकते हैं, जिसे कैश बैक कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये देखिएगा, डिफरेंट वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बाजार में यूज हो रही है, देखिएगा ये लिनिवो बैंड बहुत जबरदस्त बैंड है, ये मैं खुद यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त बैंड है। आप इनको क्या कर सकते हो, इसकी पिक्चर लेकर, ठीक है, आप इसको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। इस पर आपको 5% कैश बैक आ जाएगा, ठीक है। ये 1999 है, इसका आप निकालें, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 99, यानी कि 100 रुपए के करीब करीब आपको उसमें बचत हो रही है। अब कोई भी पर्सन उसको इसके जिम्मे लगा दें, 50 रुपए उसको दें, 50 रुपए आप रखें, 70 रुपए उसको दें, यार 20 रुपए आप रखें, कोई मसला नहीं, आपको तो आ रहा है। उस टाइम को सोचें जब आपका 1,000 पीस सेल हो रहा होगा, ठीक है, उस टाइप को आपने सोचना है, ठीक है। तो आपको देखे 1,000 पीस सेल हो, मान लो जी इसका 1,000 पीस सेल हुआ एक दिन में, ये भी कोई मामूली बात नहीं, तो आपको सर 99,000 रुपया आ गया, यानी कि 1 लाख के करीब आपने अर्निंग कर ली। अगर इसका एक एक दिन में 1,000, यार आप एड्स चलाएं, आप फेसबुक के थ्रू प्रमोशन करें, एड्स चलाएं, आप देखिएगा आपको ऑर्डर्स आते, तो इस तरीके से। अच्छा, अब आपने ऑर्डर लगाना है, मान लें जी यहाँ हमने ऑर्डर लगाना है, ठीक है, तो आप कैसे ऑर्डर लगाओगे जी, कहते हैं जी ऑर्डर लगाना, ठीक है, चलो जी ऑर्डर लगा देते हैं। मान लें शॉप है, ठीक है, यहां आपने ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, चले जी असली शेयर मार्केट ही है, हम इसका ऑर्डर लगाते हैं। आपने जैसे ऑर्डर लगाना, ही देखिएगा बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, आपने कोई चीज सेव करनी है तो ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, चीजें आप इकट्ठी करके आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं, एक ही लगानी है तो ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये देखिएगा मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, यहाँ देखिएगा, यहाँ मेंशन है कि 250 रुपीज है, 200 रुपया डिलीवरी चार्ज। आप देखें ना, आप सिंगल प्रोडक्ट लोगे तो आपको चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। आप क्या करें, आप इकट्ठे पीसेस उठाएं, अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट उठाना चाहते हो, आप इसके 100 पीसेस मंगवा लें, 50 पीसेस मंगवा लें, 10 पीसेस मंगवा लें, अपने पास रख के भी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मैं क्या करता हूं जी, मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे करता हूं, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। यहां मैं क्या करता हूं, पेमेंट पे जाता हूं, तो यहाँ क्या है, एड्रेस बिलिंग, यहां मैं एड्रेस डालूंगा, ठीक है, नेम, ईमेल, कंट्री, ये सारी चीजें आप पोस्टल कोड वगैरह ऐड करके, स्ट्रीट वगैरह ऐड करोगे तो आप यहाँ जो है वो एड्रेस वगैरह मेंशन, यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसमें आप साइन इन कैसे कर सकते हो। इसमें साइन इन करने के लिए जो आपने प्रोफाइल में आपने अपनी जीमेल ईमेल आपने दी थी, यानी कि जो आपने जीमेल आईडी दी थी डीनेक्स के अंदर, वो जीमेल आईडी आप यहां दोगे। मान लो मेरी ये जीमेल आईडी थी, ठीक है, और पासवर्ड जो आपने देना है,
ये देखिएगा, ये साइन अप हो रहा है, साइन इन करना है क्योंकि आप ज्वाइन हो, ठीक है। सॉरी, साइन इन वो करेगा जो ज्वाइन है, और जो अनज्वाइन है यानी कि जो नए नए हैं रजिस्टर करना है वो फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन इन में ये देखिएगा मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने साइन इन कर दिया। ये मैंने जस्ट अ सेकंड, पासवर्ड क्योंकि मैंने चेंज किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैं एक मिनट जरा कर, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि पासवर्ड शो नहीं ना करवाना। ओके, तो यहां देखिएगा मैं आपके साथ अगेन स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहां देखिएगा ये मेरी आईडी ओपन होगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये शाहिद लतीफ विर्क मेरा नाम आ गया है, ठीक है। मैंने कब ऑर्डर्स लगाए थे, ये हिस्ट्री ऑर्डर्स की आ गई है, ये देखिएगा, ठीक है। ये मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डैशबोर्ड में मैं जाऊंगा, अब मैं ऑर्डर्स लगा सकता हूं, ठीक है। यानी कि ये देखिएगा मेरे ऑर्डर हिस्ट्री है ये सारा, ठीक है। वॉलेट में कितना पड़ा है, मैं वॉलेट के थ्रू, आप वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड में आप कैश ऑन डिलीवरी पर भी पेमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप वॉलेट, ई वॉलेट के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट जो है वो डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ मेंशन है, और कंपनी का जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का थोड़ा सा डेमो, ठीक है, जो कि ओवरव्यू आपको दिया। डेफिनेटली डिटेल में हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते एक ही सेशन में, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टोर पर कैसे कैशबैक उठा सकते हैं, ओपन कैश क्या होता है, डैशबोर्ड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई होप सो आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऑल लीडर्स विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।